Hi guys, welcome back to your channel. Assume, persist, receive your go-to space for manifestation, mindset and law of assumption. तो आज मैं आपको लेट गो के बारे में बताने वाली हूँ कि भाई लेट गो क्या होता है, इसको कैसे करना चाहिए एंड करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए। ठीक है, तो लेट गो का ना सीधा सा मतलब होता है कि किसी चीज़ को फ्री छोड़ देना, टू सेट समथिंग और समवन फ्री। ठीक है, अब मैनिफेस्टेशन में लेट गो क्या होता है? मैनिफेस्टेशन में लेट गो का मतलब यही होता है कि आपको अपने डिज़ायर, ये जो मेन विश है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको उसको गिव अप नहीं करना है। उससे रिलेटेड जो एंजाइटी है, डेस्परेशन है, स्ट्रेस है, उसको छोड़ देना है ताकि आप इमोशनली फ्री महसूस कर पाओ। अगर मैं आपको एक ग्लास पकड़ा दूँ आपके हाथ में, ठीक है, भर करके, एंड आपसे कहूँ पकड़े रहो, तो जितना ज़्यादा आप उसको होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपके हाथ पे दर्द होगा ना। तो फिर आप अगर उसको ज़मीन पे रख दोगे तो आपका वो दर्द ख़त्म हो जाएगा एंड आप फ्री भी हो जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी भी जी पाओगे एंड जब मन होगा तो आप ग्लास से पानी भी उठा के पी लोगे। ठीक है, तो ये होता है लेट गो का प्रोसेस। अब लेट गो किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? अब कुछ-कुछ आदमी होते हैं ना, वो अपनी मैनिफेस्टेशन को किसी न किसी ईगो में, किसी रिवेंज वाले में, इस टाइप के सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई मुझे तो बदला लेना है, मुझे ऐसे करना है। तो ऐसे लोग को ना अपनी डिज़ायर चाहिए ही चाहिए होती है और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आदमी को फिर सफरिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसको चाहिए कि वो अपने डिज़ायर को लेट गो कर दे एंड लेट गो करने का सबसे सही तरीका ये है, सबके लिए लेट गो ज़रूरी नहीं है। लेट गो करने का सबसे सही तरीका ये है कि आपको बीच-बीच में अफ़र्मेशंस कर लेनी चाहिए। दिन में कभी भी जैसे डिज़ायर का ख़्याल है, पूरा वो रूटीन जो आपको बताया गया था कि शेड्यूल तय टाइप का, इतना टाइम करना है, वो करना है, ये करना है, ये डोपामाइन वाला करना है। तो ये सब चीज़ें बंद करके आपको सिंपल सा याद कराना है खुद को। भाई देखो, अफ़र्मेशंस जो होते हैं ना, वो आपको बदलती नहीं है, वो आपको रिमाइंड कराने के लिए होते हैं। अब जैसे मैंने माना कि माय नेम इज़ आस्था, तो आस्था अपने ओल्ड वर्ज़न में जब थी तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लड़की थी। तो अब जैसे मान लिया मैं प्रेज़ेंट में हूँ, मेरे साथ कोई सिचुएशन आ गई जिसकी वज़ह से मैं अपने ओल्ड वर्ज़न की तरह बिहेव नहीं करती, मतलब कर रही हूँ। तो आप अपने आप को मैं रिमाइंड कराने के लिए बोलूँगी, या हे यू, डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर स्टिल दैट ओल्ड आस्था। ठीक है, तो मैं वापस से अपने आप को रिमाइंड करा के उसी वर्ज़न में आ जाऊँगी, या ओह आई एम सो सॉरी, मैं वही ओल्ड आस्था हूँ ना। ठीक है, मतलब मेरे को याद आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको ना अपने डिज़ायर को भूलना नहीं है कंप्लीटली, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे कंप्लीटली, तो आपका अवेयरनेस उससे हट जाएगा ना। तो फिर आपका माइंड आपको उसको कैसे मैनिफेस्ट करके देगा, है ना? ये भी तो आपको सोचना है। तो अवेयरनेस कंप्लीटली नहीं हटानी होती है, सिर्फ़ कभी-कभी माइंड में जो है आपको रोबोटिक बता रही हूँ, रैंडम अफ़र्मेशन करके अपने आप को रिमाइंड करा लेना है, या किसी टाइप का सिंपल अफ़र्मेशन करके खुद को रिमाइंड कराना है, सो दैट आपका माइंड उससे कंप्लीटली भूले भी नहीं एंड आपको रूटीन करने का या मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हैवी सा, हैफ्टी-शैफ्टी वाला, वो भी आपको बोझिल सा ना महसूस हो। ठीक है? तो लेट गो करने से फ़ायदा क्या होता है, मैं बताती हूँ। साइंस के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेट गो कर दोगे, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। अब स्ट्रेस कैसे कम होगा? कि तुम्हारे माइंड में एक शिफ्ट होता है जिसको बोलते हैं फाइट टू फ्लाइट। फाइट माने होता है लड़ाई करना, फ्लाइट माने उड़ जाना। ठीक है, तो एक सिंपैथेटिक होती है। अब एक स्टेट आती है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उससे ये शिफ्ट हो जाता है। मतलब एक शिफ्ट आती है, पहला शिफ्ट मतलब पहली कौन सी स्टेट थी, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या उड़ो। ठीक है, दूसरी वाली स्टेट से ये मतलब कौन सी दूसरी स्टेट पे आ जाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली स्टेट पे आ जाता है। आराम करो एंड डाइजेस्ट करो। ठीक है, तो इसमें जो है तुम्हारा माइंड जो कोई एक्टिव थ्रेट की तरह देखता है चीज़ों को। जैसे मान लिया तुम कोई अफर्मेशंस करते हो, ठीक, एंड कई काफ़ी सारे लोग को शिकायत होती, मैम हम जब अफर्मेशंस करते हैं ना, तो अपना दिमाग ना बड़ा घूम जाता है, मेरे को वहाँ बड़ा ट्रिगर करने लगती है, मेरे अफर्मेशन करते हैं ना तो बहुत ट्रिगर होता है, बहुत निगेटिविटी फील होती है। तो वो इसीलिए होती है बिकॉज तुम्हारे माइंड को लगता है कि तुम जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो उस चीज़ को ना एक थ्रेट की तरह लेता है। तो जब तुम लेट गो कर दोगे, तो तुम्हारी जो इमोशनल रिएक्टिविटी है ना, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो तुम्हारा जो मतलब कॉग्निटिव फंक्शन है ना ब्रेन का, वो थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा काम करने लग जाएगा। और साथ में ना जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे ज़िम्मेदार जो एक मतलब ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एमिगडाला। तो वो ना वो शांत हो जाता है, तो तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट होने लग जाता है, तो एमिगडाला की वजह से होता है वो। ठीक है, तो तुम्हारा जो एमिगडाला होता है, वो ब्रेन का एक अलार्म सिस्टम होता है, समझ लो। अलार्म मतलब जैसे फ़ियर है, स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, तो ना जब तुम शांत हो जाओगे, तुम ये सब चीज़ें थोड़ा कम रोबोटिक अफ़र्मेशन मतलब यूज़ करना कम करोगे। देखो, आपका जो ब्रेन है वो नॉर्मली अल्फ़ा एंड
थीटा वेव पे काम करता है। जो अल्फा वेव है वो रिलैक्सेशन के लिए होती है, एंड जो आपकी मतलब जो थीटा वेव है ये डीप मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं उसको, ठीक। और जो आपकी एक हो जाती है हाई बीटा वेव्स, वो पता कब होती है, जब आप रोबोटिक अफर्मेशन यूज़ करते हो। तभी के लिए बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम जब हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आराम वाले अफर्मेशन करो, रैंडमली करा करो, ठीक है, सो दैट आपको मैनिफेस्टेशन का बोझ भी ना महसूस हो एंड आपकी मैनिफेस्टेशन भी करती रह जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो एमिड गला है, जब तुम जल्दी-जल्दी मतलब अफ़र्मेशन करते हो एंड बोझ लेते हो पूरे मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस का, या स्ट्रेस लेते हो किसी चीज़ का, तो ये थ्रेट के जो मतलब सिग्नल्स होते हैं उसको फायर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब तुम कम कर देते हो, मतलब तुम जब लेट गो कर दोगे, तो वही सारे सिग्नल्स बंद हो जाएँगे। तो तुम्हारी एंग्ज़ायटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? और तुम्हारी बॉडी की जो है टेंशन भी खत्म होने लग जाएगी, एंड तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, वो भी इसी वजह से होता है। तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो अब दूसरी चीज़, तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है अपने मतलब बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है? तो ये जो कॉर्टिसोल होता है, जब तुम स्ट्रेस लेना कम करते हो, अफ़र्मेशन कम मतलब कम कर देते हो, रोबोटिक अफ़र्मेशन नहीं करते हो, तो इसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो जो है ब्लड फ्लो जो है वो अपनी नॉर्मल उस पर आ जाता है। एक चीज़ होती है बॉडी में मतलब ब्रेन में, उसको हम बोलते हैं ब्रेन के मतलब बॉडी भी ब्रेन भी जो है बॉडी के अंदर ही है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, पीएफसी। तो ये ब्रेन का सीईओ होता है। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तुम्हारी जो लॉजिक है, जो प्लानिंग है, जो तुम डिसीजन मेकिंग करते हो, उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। तो तुम्हारे अंदर जो है, अब जब तुम्हारा ये सब शांत हो गया है ना? ये जो मैंने बोला कि जब तुमने तुम्हारा कॉर्टिसोल का जब लेवल ड्रॉप होता है ना, तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, ये मेंटल मतलब क्लैरिटी आने लग जाती है उसको, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है? एंड प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करता है। आई मीन तुम्हारे ब्रेन को ना एक सिग्नल जाता है, एक कन्फर्मेशन जाता है, जब तुम लेट गो कर देते हो कि भाई हाँ, अब ये इंसान शांत हो गया है, तो इसको इसकी डिज़ायर मिल जानी चाहिए। अभी एक चीज़ और बताऊँगी, ठीक है? तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे जो मतलब माइंड का जो न्यूरोकेमिकल होता है, ब्रेन पूरा न्यूरोकेमिकल के अंडर कंट्रोल में रहता है। तो न्यूरोकेमिकल मतलब केमिकल जो होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ करते हैं। जैसे कि एक होता है सेरोटोनिन, ठीक है? एंड गाबा बोलते हैं, जीएबी है। तो ये ब्रेन का अपना ट्रैंक्विलाइज़र होता है, ट्रैंक्विलाइज़र, ठीक है? मतलब ट्रैंक्विलाइज़र को क्या बोलते हैं? प्रशांतक, जो शांत कर देता है, ठीक? तो जो तुम्हारी थॉट्स जब स्लो डाउन होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है न्यूरोकेमिकल, ये और ये जो मतलब तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे तुम्हारा एक फीलिंग आती है तुमको सैटिस्फैक्शन की एंड इमोशनल रेगुलेशन की, हाँ अब मैं शांत हूँ, ठीक है। और तुम्हारे ब्रेन में एक और चीज़ होती है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये भी अच्छा बेटर परफॉर्म करने लग जाता है, जो कि इसको बोलते हैं मेमोरी सेंटर ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। तो जब तुम्हारा कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से तुम्हारा ये हिप्पोकैम्पस जो होता है मेमोरी एंड लर्निंग के लिए, तो ये भी बढ़िया काम करने लग जाता है। तुम जो कोई सिचुएशन चल रही है ना, उसको बेटर समझ पाते हो। जैसे कि इंसान का जब सेल्फ कॉन्सेप्ट सही हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि मेरा एसपी सही इंसान नहीं था मेरे लिए। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोल रही थी कि जैसे अगर आप अशांति में, आप जल्दी-जल्दी अफ़र्मेशन करते हो, आप स्ट्रेस्ड रहते हो, आप बार-बार रिज़ल्ट के लिए चेक करते हो, तो तुम्हारा माइंड जो है, तो उसका एक सिस्टम होता है आरएएस सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो ये दिखाना चालू कर देता है, आपको एक सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन को कि भाई ये इंसान अभी अशांत है। तो ये अगर कोई चीज़ ढूँढ रहा है, मान लो आपकी कोई चाबी खो गई, ठीक? एंड आप देखो उसको, आप उसी जगह सेम जगह जाओगे, 50 बार ढूँढोगे, आपको नहीं मिलेगी। बिकॉज़ आपका ब्रेन ना, आपके मतलब ब्रेन को कॉन्स्टेंटली सिग्नल जा रहा है कि ये इंसान शांत नहीं है। इट मीन्स इसको भाई अशांत है, तो अशांति का प्रूफ मिलना चाहिए, ठीक है? तो वो आपको अशांति का प्रूफ मतलब दिखाएगा। इट मीन्स आपको वो चाबी नहीं मिलेगी। बट जब आप शांत हो जाओगे, सेम जगह आओगे, आपको वहीं पर वो चाबी मिलेगी। आपको वो ओह माय गॉड मैजिक हो गया। तो मैजिक नहीं होता है। वो जब आप शांत होते हो ना, तो शांति का प्रूफ मिलता है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको प्रूफ मिलेगा। तो आई होप लेट गो के बारे में मैंने सब कुछ आराम से एंड आसानी से समझा दिया है, एंड आई होप इट इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। तो इतना ही था इसमें, एंड आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।